फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों का स्कूल का टाइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही बना रही हूँ। मैंने कहा अभी उठाऊँगी इनको, पहले सबसे पहले मैं इन लोगों का टिफ़िन तैयार कर दूँ, उसके बाद फिर उठाऊँगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है और आज ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तो अब जैसे-जैसे मौसम सही हो रहा है तो आँख भी जल्दी खुल रही है। तो ये देखिए कैसे आराम से सो रहे हैं, लेकिन उठ जाएँगे। जैसे ही इनको कहा जाएगा उठो स्कूल जाना है, तो ज़ोया तो बिल्कुल बिस्तर छोड़ देती है। तो यहाँ पर बाबू लोग सो रहे हैं। हैदर तो कल उठ गया था मेरे साथ ही, ज़ोया बाद में उठी थी, लेकिन आज बच्चे सो रहे हैं, आज नहीं आँख खुली। तो रोज़-रोज़ ऐसे ही होता है। तो मैं उठा रही हूँ बाबू को, बाबू उठ जा बाबू, उठ जा। तो मैं ऐसे उठा रही हूँ बाबू को और यहाँ पर मैंने ज़ोया को भी आवाज़ दे दी है, ज़ोया स्कूल जाना है। तो अभी ज़ोया के कानों में जैसी आवाज़ जाएगी, ज़ोया उठेगी। तो गाइज़ ये दोनों बच्चे मेरी दिल की धड़कन है और इंक्लूडेड ज़ोया के पापा ये लोग मेरे दिल की धड़कन है। ये लोग खुश रहते हैं तभी मेरी सांसें चलती हैं। इन्हीं लोगों से मुझे सुकून है और जाने क्या-क्या सोच लेती हूँ तो मेरी सांसें एकदम थमने लगती हैं। जब कभी भी नेगेटिव सोच लेती हूँ कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ज़ोया की आँख खुल गई है, ज़ोया को मैंने कहा स्कूल जाना है, तो ज़ोया बाबू की आँख खुल गई है। इनकी भी धीरे-धीरे खुल रही है, नींद तो इनकी उड़ गई है, अब थोड़ा-सा इनका आँखें बंद होंगी, फिर मैं इनको लाड़-प्यार करूँगी, फिर उठेंगे। तो छोटे बाबू हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही थोड़ा-सा लाड़-प्यार करते हैं तभी उठते हैं। ज़ोया बड़ी हो गई है, ज़ोया समझदार हो गई है, तो ज़ोया उठ गई है। तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत प्यार आता है, जब ये सोता है तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्यार आता है। तो उठाने का मन नहीं होता है, ना तो मेरा मन होता है कि उनको उठाऊँ, ना स्कूल भेजूँ, लेकिन ये लोग बस मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो जाओ, रीज़न आपको बताया था स्कूल भेजने का मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्कूल में कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं भेजना चाहती हूँ, लेकिन भेजना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर देखिए बस ये देखिए माशाल्लाह नज़र ना लगे स्माइल आ जाती है मेरे बाबुओं को। तो यहाँ पर देखिए व्हाइटी बैठे हुए हैं, ये दूसरी बिल्ली से डर के आए हैं, इसलिए डर के मारे यहाँ बैठे हैं। तो सिम्बा इनसे डरता है और ये डर रहे हैं दूसरे बिल्ली से, तो यहाँ बैठे। तो मैंने कहा था अरे बैठे रहो, मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाग गए, कहने कहीं मैं इनको कुछ डरा ना दूँ। फिर बोले मैं डरा नहीं रही थी, ये है व्हाइटी अच्छे से देख ली जो मेरे सिम्बा को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना खा लिया, सब हो गया। अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को ट्यूशन के लिए लेके, क्योंकि आपको तो मालूम है मैं छोड़ने जाती हूँ और मैं ही लेने जाती हूँ। तो अब हो गई है शाम और ये अपना कुछ वर्क कर रहे हैं, इनका न्यू बैग जो इनको गिफ्ट में मिला है। और यहाँ पर आई है दही जलेबी। तो मैं सोच रही थी इतनी देर से, जब पापा पूछ रहे थे कि सब्जी में क्या-क्या आना है, तो मैंने उनको बता दिया था सब्जी में क्या-क्या आना है। तो मैं सोच रही थी सब्जी लेने गए हैं, लेकिन फ्रिज में बहुत सारे बैंगन मिल गए। तो ज़ोया पापा सब्जी लेने नहीं गए थे, दूसरे काम से गए थे। तो ज़ोया पापा जहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ की चीज़ ज़रूर लेकर आते हैं। तो यहाँ जलेबी वाले के पास से गुजरे और जलेबी ले आए, और जलेबी के साथ दही वो इसलिए लाए क्योंकि उनको मालूम है कि दही जलेबी उनकी वाइफ ही का फेवरेट है। तो यहाँ पर वो मेरे लिए लेकर आए हैं दही जलेबी। यहाँ ये सब दही जलेबी का आनंद ले रहे हैं और मैं दही देख-देख कर बहुत खुश हूँ, क्योंकि दही जलेबी बस मत पूछिए कितना अच्छा लगता है। तो ये लोग तो खाने लगे कि इन लोगों को बिना दही के खाना है, लेकिन मुझे दही के साथ खाना है तो मुझे दही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ दही। और ये जलेबी देखिए हमारे यहाँ की सबसे अच्छी जलेबी होती है ये, राजू, शायद राजू जलेबी वाले उनके यहाँ की है। तो यहाँ मैं इधर से कह रही हूँ, ये देखिए ये मेरा ड्रामा चल रहा है, मुझे पता है कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं ऐसी मस्ती मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं तो खाने वाली हूँ। बढ़िया सा क्रीमी दही है और दही के साथ जलेबी, ये गया अब मेरे मुंह में। तो यहाँ पर बाबू कुछ निकाल रहे हैं, तो मैं इनसे कह रही थी कि बैग अपना हल्का रखना। तो ये हल्का नहीं रखते हैं, इन्होंने सारा स्कूल वाला कोर्स भी सोचा है कि मैं सब रख लूंगा। तो इस यहाँ नोटबुक और बुक ढूंढ रहे थे, मैं कह रही इनसे कि बैग अपना हल्का करना। तो हल्का नहीं कर रहे हैं और थोड़ा-सा इनका वर्क रह गया था तो कर रहे हैं, मैं कह रही आराम से बैठ के करो। तो ये मैं अपनी ट्यूशन वाली मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया कर रहे हैं
कह रहे हैं आज मैम की वजह से मैं इतनी जल्दी-जल्दी मम्मा वर्क कर लेता हूँ, इतनी जल्दी-जल्दी मेरी स्पीड हो गई है कि मेरे फ्रेंड भी कहते हैं, "अरे! इतनी जल्दी कर लेते हो?" तो आज मैम को याद कर रहा था, इनकी मैम है नहीं इस यहाँ पर शहर क्या यहाँ है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कि उनकी मैम इतनी अच्छी मिली हैं कि इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, इतना सिखा दिया है। तो आज मैम को बहुत याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और मिस रोज़ करता है, रोज़ कहेगा कब आएँगी मैम, मैम कब दूसरी मैम किसी और को रख गई हैं, वो ट्यूशन तो ये लोग जा रहे हैं, लेकिन ये मैम को बहुत मिस करता है। मतलब जितना ये मैम से डरता था कि मैम डाँटती हैं, रोज़ उदास हो जाता था कि मैम डाँटती हैं, मम्मा हम जाएँगे, डाँटेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैम को प्यार करता है। बहुत याद करता है, बहुत याद करता है कब आएँगी, कब आएँगी? मुझे लग रहा है सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा यही याद कर रहा है कि मैम कब आएँगी, मैम कब आएँगी? तो अच्छा है मैम ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग बच्चों के साथ बना के रखी है कि बच्चे अब अपनी मैम को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर हैदर वर्क कर रहा है, मैं मोबाइल में कुछ चेक कर रही थी। मेरा तो ये काम है, मोबाइल सामने दिखा तो कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन आता रहता है तो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ ये कर रहे हैं वर्क। तो गाइज़ रोटी बना ली है मैंने, अभी रोटी बना के उठी हूँ, अभी खाना नहीं खाया ना मैंने ना ज़ोया ने और किसने नहीं खाया, हैदर ने खाना नहीं खाया क्योंकि हैदर मना कर रहा है खाना खाने से। हैदर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और पापा जो उसकी चीज़ लेकर आए हैं, वो खा रहा है। तो मैंने बहुत कहा, मैंने कहा रात में कहीं भूख ना लगे, खाना खा लो, खा लो। तो वो मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ, वहाँ पर जो है पापा टीवी देख रहे हैं और अभी मैंने जो पापा का बिस्तर भी नहीं लगाया है, तो अभी थोड़ी देर में बिस्तर लगाऊँगी, तो वहाँ टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर बात कर लूँ, आज सुबह से बिल्कुल बात भी नहीं हुई है और काम किया। अब कई दिन से सोच रही हूँ कि मुझे जाना है सुपरमार्केट, वहाँ मैं जा नहीं पा रही हूँ, रोज़ हैदर से कहती हूँ लेकिन मैं तो चली जाऊँ, मैं हैदर की वज़ह से नहीं जाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से स्कूल से आ रहा है तो उसके खेलते-कूदते होंगे तो पैर में दर्द होने लगता है। फिर कहता है चलो, चलो, वहाँ पर बैठने का तो रहता नहीं है, वहाँ पर खड़े होने का ही रहता है। तो इस वज़ह से मैं नहीं ले जा रही हूँ, अगर मौका लगा तो 1 आध दिन में जाऊँगी। तो यहाँ पर हैदर बाबू आ गए हैं चीज़ खा के। आर यू श्योर खाना नहीं खाओगे? तो ये खाना नहीं खा रहा है, बस पापा भी कह रहे थे खा लो नहीं तो रात में भूख लगेगी और ये नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि भूख नहीं लग रही तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो जाए। तो सुबह उठ जाएगा जल्दी स्कूल की वज़ह से, तो मैं कहती हूँ कि लेट जा तो लेटना भी नहीं है, ये वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। इन लोग का वर्क से मतलब मुझे तो कहना ही नहीं पड़ता है कि पढ़ाई करने बैठो, बस करते ही रहते हैं कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई वर्क, जब तक मोबाइल टाइम नहीं होता। मोबाइल टाइम होता है तो फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ये करते हैं। अब मोबाइल का टाइम होगा भी तो बीच में अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं, तो ये करते हैं। तो गर्मी हो गई है क्योंकि यहाँ इस कमरे में मैंने रूम हीटर लगा लिया था, ऑन कर दिया था, बंद था सुबह से। अभी जब मैं रोटी बनाने गई तो मेरे एकदम पंजे मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, पंजे एकदम ठंडे हो गए थे। तो मैंने यहाँ का ऑन कर दिया था और कमरे का बंद कर दिया था। तो अभी यहाँ खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ तो एकदम आँच लगने लगी, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। इतना नहीं जलता है, बीच-बीच में जला लेती, बीच में कमरे का जला लूँगी और फिर यहाँ का जला लूँगी क्योंकि सर्दी इतन है तो लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन मुझे लगती है। तो जो है पापा और बच्चे कहते हैं बंद कर दो, जब बंद कर देती फिर मुझे सर्दी लगती है, तो फिर ये लोग कहते हैं ठीक है खोल लो। तो यहाँ देखिए ये हनी बनी के कितने सारे बैगन रखे हैं, खाना रखा है और कल जो है पापा जाएंगे तो सब्जी लेकर आएंगे इनके लिए क्योंकि इनको अ, गाजर पसंद है, भूट पसंद है, तो कल लेकर आएंगे। तो मैंने कहा था नींबू भी ले आना, बच्चों के टिफिन के लिए कभी पोहा दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो। तो कह रहे थे ले आएँगे, तो मुझे लग रहा था आज सब्ज़ी लेने जाएँगे, लेकिन ये बैगन बहुत अंदर दबे हुए थे, तो आज इन लोग को बैगन दिख गए, तो ये लोग बोले अब इतने सारे बैगन रखे हुए हैं, तो फिर कल सब्ज़ी ले आएँगे। तो कल जो है पापा जाएँगे सब्ज़ी लेने, कल ये लोग शादी में भी जाएँगे और फिर परसों भी शादी है, तो परसों तो मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह, तबीयत सही रही तो। तो गाइज़ अभी जा रही हूँ मैं जो है पापा का बिस्तर लगाने के लिए,
फिर हम खाएँगे, बन तो गया है, चने की दाल गोश्त बनाया और आज मम्मी ने पालक पनीर भेजा था। मम्मी के हाथ का पालक पनीर इतना टेस्टी लगता है, मुझे इतना टेस्टी लगता है, फिर मैंने आज चने की दाल गोश्त खाया नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन बना था। इन लोगों ने सबने बहुत मज़े से खाया। मैं बहुत दिनों में बना, इन लोगों को मेरे हाथ का चने की दाल गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मम्मी आ रही आवाज़ आ गई बिस्तर लगा दो। तो फिर मम्मी के हाथ का पालक पनीर मुझे इतना टेस्टी लगता है, मेरे पापा को भी मम्मी के हाथ का पनीर बहुत पसंद था। कोई भी बना दें और ख़ासकर पालक पनीर, तो फिर मैंने तो वही खाया है और वहाँ से आवाज़ आ गई है तो मैं जा रही हूँ अब बिस्तर लगाने के लिए। फिर खाना खाऊँगी फिर आपसे बात करूँगी। तो गाइज़ खाना-पीना हो गया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा टीवी देखने लगी और अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन धोने के लिए। तो आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, रोज़ सोचते हैं और आज ये करेंगे, आज वो करेंगे और कर भी लेते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन उसके बाद फिर वही कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसे आज मुझे जाना था सुपरमार्केट तो मैं नहीं जा पाई और इसके अलावा एक दिन और कम हो गया, रमज़ान आने वाले हैं। हम लोग एक दिन और रमज़ान के करीब पहुँच गए हैं। तो बस कुछ ही दिन दूर रमज़ान आ रहे हैं। कितनी खुशी होती है जब रमज़ान आते हैं। और आते हैं तो पता भी नहीं चलता, यहाँ रमज़ान आए और वहाँ गए। लेकिन हम लोगों को महीने भर पहले से ही खुशी होने लगती है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। वो खुशी बस आप समझ रहे होंगे, आप भी फील कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं मैंने रमज़ान के लिए, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे और बस तबीयत सही रहे और रोज़े मिल जाएं। सबसे बस यही दुआ रहती है जब रमज़ान आने वाले होते हैं कि बस रोज़े मिल जाए, सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। सारे बर्तन समेट लूं और जल्दी से फटाफट धो लूं। तो गाइस आपकी क्या तैयारी है रमज़ान में, तो आप बताइएगा क्या तैयारी है। बस कुछ ही दिन दूर रमज़ान में बहुत रौनक आएगी, मस्जिदों में रौनक रहेगी, तरावी और घरों में रौनक, मगरिब के टाइम जो रौनक रहेगी रमज़ान की, वो बिल्कुल ही मतलब वो फील फिर पूरे साल भर नहीं आती है जो मगरिब के टाइम रमज़ान में जो रौनक होती है। साल भर हम मिस करते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें और इतने भी रोज़े और नफिल रोज़े होते हैं वो भी रख लें, लेकिन जो रमज़ान में मगरिब की रौनक होती है वो रौनक साल भर हम मिस करते हैं। वो चीज़ नहीं आ पाती है, हम ट्राई भी करें, बहुत वैसा माहौल भी बना लें, लेकिन रमज़ान की बात ही अलग रहती है। तो गाइज़ यहाँ पर बस बर्तन समेट लिए हैं, जा रही हूँ फटाफट बर्तन धोने के लिए, इसके बाद जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।